तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था घोस्ट किंग के दिए हुए वेपन का इस्तेमाल करने की वजह से होंगचन और बाई का हाथ एक साथ जुड़ गया था, जहाँ पे रात में बाई बहुत ही आराम से सो जाता है, लेकिन होंगचन को नींद नहीं आ रहा था। इसलिए होंगचन जो जानबूझकर बाई के हाथ को ऊपर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से बाई जो है बेड में जाकर टकराता है और नींद से जग जाता है। तभी बाई भी जो होंगचन को अपनी तरफ खींचता है और होंगचन जो बेड से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हम लोग बाहर होंगचन के उसी फीमेल गार्ड को देखते हैं जो अपने मनी मन कहती है, आखिरकार ये आवाज कैसा है, क्या कमांडर कोई मुसीबत के अंदर तो नहीं है ना। उसके बाद हम लोग अंदर के सीन को देखते हैं, जहाँ पे होंगचन बाई के ऊपर गिर गया होता है और एक दूसरे के साथ टकरा रहा होता है। तभी बाई कहता है, मैं जो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरा कोई भी गलती नहीं है। लेकिन होंगचन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इसी के साथ वो जो बाई को पीटने लगता है, जहाँ पे वो लड़की बाहर से इस आवाज को सुनने के बाद कहती है, कमांडर आप ठीक तो होना, क्या मैं अंदर आऊँ। जहाँ पे होंगचन कहती है, नहीं तुम्हें अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जहाँ पे बाई कुछ बोलने के लिए जा रहा था, लेकिन होंगचन उसके मुंह को पकड़ लेता है, जहाँ पे बाई का हाथ भी अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में गलत जगह पर चला जाता है। तभी हम लोग बाहर और भी बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं। वो लोग भी जो आवाज सुनकर यहाँ पे आ गया होता है। तभी वो लड़की उन लोगों को डांटते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर सो जाओ। उसके बाद हम लोग जो है अंदर के सीन को देखते हैं, जहाँ पे बाई और होंगचन दोनों ही जो शर्मा रहा होता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर गुस्सा भी कर रहा होता है। जहाँ पे वो लड़की अभी भी जो है बाहर होता है। तभी यहाँ पे होंगचन गुस्से में चिल्लाकर कहती है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो जो बाई के मुंह के ऊपर लात मारता है, जिसकी वजह से बाई के नाक से भी खून निकल गया होता है। लेकिन क्योंकि वो दोनों ही जो एक ही रोप से बंधा हुआ है, इसलिए वो लोग जो फिर से एक दूसरे के करीब चला आता है और बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो किस कर रहा है, जहाँ पे सभी लोग जो ये देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी वो लड़की कहती है, सचमुच के हमारा कमांडर कुछ ज्यादा ही चालू है। और तभी यहाँ पे रूम के अंदर से कुछ अजीब अजीब जो आवाज आने लगता है, जो सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा जो शर्मा रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है, तुम लोग अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चलो। इसी के साथ सभी लोग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग एक पहाड़ी के सीन को देखते हैं, जहाँ पे होंगचन और बाई उस पहाड़ी के ऊपर होता है, जहाँ पे बाई कहता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी होंगचन कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई भी सोल्जर मेरे बारे में गलत सोचे और ये जगह सोने के लिए काफी अच्छा है। तभी बाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो तुम्हारे सोल्जर के बारे में काफी ज्यादा ही परवाह करते हो। लेकिन तभी यहाँ पे बाई देखता है होंगचन जो है पहले से ही सो गया होता है, इसलिए वो और कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग के सीन को देखते हैं, जहाँ पे सनलाइट आंखों में पड़ने की वजह से होंगचन जो है नींद से जग जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर एक कपड़ा होता है, जो देखकर होंगचन कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाई कहता है कि कोई बात नहीं। जहाँ पे हम लोग एक खूबसूरत सीन को देखते हैं। इसी के साथ एक महीना गुजर जाता है और हम लोग जो एक महीने के बाद बाई और होंगचन को देखते हैं, जो लोग लाइब्रेरी के अंदर किताबें पढ़ रहा होता है। और पूरा एक महीना एक साथ रहने की वजह से उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बन गया होता है। तभी बाई एक किताब को पढ़ते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग जो कुछ भूल रहे हैं। तभी होंगचन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप अपने काम को करो। तभी हम लोग वही लड़की को देखते हैं, जो आकर कहती है, कमांडर मुझे पता नहीं है कि ये बताना सही होगा कि नहीं, लेकिन आप लोग अभी फ्री हो चुके हैं। तभी यहाँ पे बाई और होंगचन ध्यान देता है, वो दोनों जिस रस्सी से बंधा हुआ था वो जो है अभी उन दोनों के हाथ में नहीं है। जो देखकर वो दोनों जो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो दोनों ही एक साथ कहता है, मैं तो उसको करना भूल ही गया था। ये कहकर वो दोनों जो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम लोग रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे होंगचन सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको जो है बार बार बाई के साथ बिताए हुए पल याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रहा होता है और कहती है कि आखिरकार मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं। बाई का हालत भी जो है बिल्कुल सेम होता है, उसको भी जो है नींद नहीं आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बाई को जो कोई बुलाता है और कहता है, क्या तुम जागे हुए हो। और यहाँ पे हम लोग जो है बाहर उस लड़की और एक बंदे को देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की कहती है, आखिरकार हमारा कमांडर वहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें पता चलता है कि बाई से मिलने के लिए होंगचन आया हुआ होता है। तभी दूसरा एक बंदा आकर कहता है, सचमुच के कमांडर तो काफी ज्यादा मजे कर रहा है। तभी वो लड़की उसको मारकर कहती है, अपने मुंह को बंद करो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगी। उसके बाद वो लोग जो फिर से कमरे के अंदर क्या हो रहा है उसको देखने लगता है, जहाँ पे हम लोग होंगचन और
बाइक के शेडो को देखते हैं। उन दोनों का शेडो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही नजदीक चला आता है। यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग जो किस कर रहा है, जहाँ पे बाहर ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन हम लोग अंदर के सीन को देखते हैं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी होंगचन लाइट को बंद कर देता है और ये देखकर बाहर सभी लोगों को लग रहा होता है कि अंदर कुछ और ही हो रहा है। तभी वो लड़की उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे बाई कहता है तुमने लैम्प को क्यों बंद कर दिया। तभी होंगचन कहती है क्योंकि कुछ लोग बाहर से हम लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी बाई कहता है ओ अच्छा, लेकिन तुमने ये नहीं बताया है कि तुम जो इतनी रात में यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी होंगचन घूमते हुए कहती है अपने बकवास को बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे हो क्योंकि फादर ने तुम्हें फोर्स किया है। चलो ये सब जो बहुत हो गया, तुम्हें जो यहाँ पर 3 महीना रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जो कल यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तभी बाई कहता है क्या तुम सचमुच के ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तभी होंगचन कहती है हाँ बिल्कुल, मेरा मूड चेंज हो जाए उससे पहले तुम जो यहाँ से निकल जाओ। तभी अचानक से बाई बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कल क्यों, मैं जो अभी के अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। ये कहने के बाद बाई जो अपने कैंप के अंदर से निकल जाता है और जाते जाते कहता है मेरा फियोंसे मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन अभी जो है तुम तुम्हारे बोरिंग लाइफ को फिर से जी सकते हो। जहाँ पे होंगचन उसको जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद बाई चिल्लाते हुए सभी से कहता है सभी लोगों को मेरा गुड बाय, हम लोग जो फिर से मिलेंगे। जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा ही दुखी था क्योंकि उन लोगों को अभी से टेस्टी खाना नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाई घोस्ट किंग को इस बारे में बता देता है कि ओजे कुछ दिन के लिए मिलिट्री कैंप से जा रहा है। जहाँ पे घोस्ट किंग भी जो इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसको घोस्ट सिटी की तरफ आने के लिए मना करता है। तभी यहाँ पे बाई कहता है चलो अभी के लिए मुझे मेरे फायर रिफाइनिंग के ऊपर ध्यान देना होगा और उसको अच्छी तरीके से मास्टर करना होगा, क्योंकि मैं अभी गेट वॉल के अंदर वापस नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे पहले कोई जगह ढूंढना होगा जाने के लिए। तभी वहाँ पे जो मानी चला आता है, जो आते हुए कहती है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। तभी बाई कहता है तुम कहाँ पर जाने की बात कर रहे हो। जहाँ पे मानी अपने मास्टर की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसका मास्टर कहता है वो लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, इसलिए ट्राई करना कि तुम जो उस लड़के को हमारे यहाँ पे लेके आओ। जहाँ पे मानी कहती है क्यों ना तुम जो मेरे साथ कुईहुआन सिटी में चलो। अभी के समय पे कुईहुआन सिटी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम मेरे साथ वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि मेरा मास्टर कुईहुआन सिटी के अंदर मौजूद सबसे ताकतवर पर्सन है, तो उनके रहते कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी बाई कुईहुआन सिटी के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में पूछता है, जहाँ पे मानी कहती है रॉयल फैमिली जो सीक्रेटली सभी मार्क्यूस और रॉयल फैमिली को जो है जीतने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो पावर का मैटर है, कौन सा प्रिंस कंट्री को रूल करने वाला है, इसी के चक्कर में सभी लोग जो है पड़े हुए हैं। लेकिन तुम इन सभी को जाने दो और मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद मानी बाई के हाथ को पकड़ते हुए उसको अपने साथ ले जाने लगता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।